अरे हदायत देख हाँ कौन बूहा पानी जा रहा है। हदायत अरे हाँ देखता सही। शाह साहेब मैं हाजिर हो सकता हूँ? आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह। कौन साहब हैं? तशरीफ ले आओ। साहब मैं लाहौर रेडियो का एक नुमाइंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने तो अक्सर देखा हुआ हम रेडियो स्टेशन के ऊपर। जी हाँ, कुछ ऐनक बदल दी थी आपने, पहले तो हर तरह की हुंदी थी। वक्त के साथ साथ साहब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तशरीफ रखो। शाह जी मुझे बड़ी मसरत है कि आज इस वक्त आप मुझे मिल गए हैं। अगर कुछ मूड हो और थोड़ा सा वक्त हो तो मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। बड़ी ज़र्रा-नवाज़ी है, आप आए हो हमारे घर पर और हमारे साथ बातें करने की आरज़ूमंद हो रही थी। अच्छी और कौन सी बात हो सकती। बैठो, तशरीफ रखो। शुक्रिया बहुत बहुत। शाह जी असल में बात ये है कि अशफाक अहमद साहब ने आपको तलकीन शाह का नाम दिया और आपकी तख्लीक की जाहिर है की थी ये उन्होंने। हाँ जी हाँ, और आप हमारे मुआशरे के एक बड़े अहम रुकन की हैसियत से काम कर रहे हैं। आपकी अपनी एक राय है, आपकी अपनी एक सूझ है, आपका एक अपना नुक्ता नज़र है जो अशफाक अहमद साहब ने आपको इनायत किया हुआ है। तो मैं ये मालूम करना चाहता था सबसे पहले कि हमारे मुआशरे में खान साहब होते हैं, मीर साहब होते हैं, सैयद साहब होते हैं, इस किस्म के बहुत से किरदार हैं, शेख साहब वगैरह। तो ये तलकीन शाह आपका नाम उन्होंने क्यों रखा? अर्ज़े है जी, अब मैं तो कुछ इन बारे में वसूख थे कुछ सही तौर से बयान नहीं कर सकता। ये तो अशफाक साहब की मर्जी है। उन्होंने कई कला मंत्र सारा चलाया हुआ है। आप जो कुछ हो ना कि दिल में आए वही करने। उन्होंने गालबन जब मैं अर्ज करी थी उन्होंने कि मेरा नाम है तलकीन शाह ना रखो, निहायत ये तो बेइज्जती का मामला है। मेरे सर पर ही तमाम गुनाह का टोकरा रख के आपने रफल चलानी है। लेकिन नहीं मने, कहने लगे नाम आपदा तलकीन शाह ही होना चाहिए। मैंने कहा वजह? बोले कि हमारे मुआशरे में इस वक्त तमाम इंसान, क्या मर्द क्या औरत क्या बच्चा क्या बुढ़ा, इको कम की तरफ लग गया हुआ है कि एक दूजे ਨੂੰ तलकीन करनी। ਜਿਹਦੇ पास जौन सा कम दिता गया उन्हें वो नहीं करना। हर वक्त इससे गम में कुली जाना, इससे गम में मरी जाना और इससे दुख में अपने सीने के साथ लगा के बैठे रहना है कि मैं दूसरे ने तलकीन करनी भी अच्छा हो जा, नेक हो जा, साले इंसान बन जा और मुल्क की खिदमत कर। और किसी ने पलट के दोबारा उधर नहीं पूछना भाई तैं क्या करे, तेनू जो ड्यूटी दी गई है तैं भी पूरी करी कि नहीं। तो जनाब क्या ताम इंजन ड्राइवर होवे, गड्डी चलाने वाला, क्या हवाई जहाज का पायलट होवे, क्या आपके जौन से होंगे रेडियो के अनाउंसर जैसे आप हैं टूटियां मरोड़ने वाले इंजीनियर हैं, इन्होंने जौन सी ड्यूटी दी गई है ये पूरी करने की बजाय अपने अपने अड्डे पर खड़ कर मुल्क के गम आहा पर लग जाए, दूजे तलकीन कर जाए तू नेक हो जा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि नाम आपदा तलकीन शाह ही रखना है, यानी और आपदा कम भी यही देना है कि हर एक नू जाके तलकीन कर दे फिर, और कम के नाम सिफर, अमल के नाम जीरो। और जैसा कि हमारे मुआशरे की अक्कासी करने की जरूरत है, आप ऐसे नाम से करी जा सकती, किसी खान साहब, किसी मीर साहब, किसी सैयद साहब, किसी कुरैशी साहब के नाम से नहीं करी जा सकती। चुनाचे वो नाम दे दिया और ये जौन सा टोकरा था जिल्लत और रसवाई का उन्होंने मेरे सर पे रख दिया और कंधे पे बंदूक लगा के उन्होंने चला दी। तो ये तो बड़ी अजीब बात हुई कि कुछ मुनाफिकतें जो थी वो आपके हिस्से में उन्होंने दे दी। कुछ क्या जी, तमाम के तमाम मेरे हिस्से में, ऐसे में तमाम पाकिस्तान की मुनाफिकतें मेरी चोली में। आप देख लो, आपका घर पर है, आप तो आप तशरीफ लाए। अच्छा तलकीन शाह साहब जी, ये प्रोग्राम बरसों से जारी है हमारे यहाँ से। इन कोई 12 बरस हो गए। जी हाँ, 12-13 बरस हो गए और इस अरसे में हमारे यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे नए प्रोग्राम पेश किए गए, शुरू किए गए और इस ख्याल से कि वो अब ड्रैग होने लगे हैं, उनमें वो कशिश नहीं बाकी रही, उनको रोक दिया गया और उनकी जगह नए प्रोग्राम लाए गए। ये क्या वजह है कि अशफाक अहमद साहब का तलकीन शाह प्रोग्राम जिसमें आप तशरीफ लाते हैं इतना कामयाबी के साथ जा रहा है? ये अजीज साहब कई वजूहत हो सकती हैं जी, लेकिन एक दो बुनियादी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करांगा। जी जी। वो ये है कि अशफाक साहब ने इहदे मां ये चलाकी और सियानप रखी है कि जौन सा इल्म है ना सोशियोलॉजी का, अच्छा यानी अपनी मुआशरियात का, उदे पर अपनी निगाह निहायत गौर से रखी हुई है उन्होंने। अच्छा, और मुआशरे में जो जो तब्दीलियां होंदियां रहंदियां उदी जुजियात जौन सी है उदे पर उनकी निगाह बहुत तवज्जो के साथ पढ़ती। जी जी। अच्छा, अब जो लिसनर हुंदा है रेडियो का, जो सामने हुंदा है, उदे दिल में कुछ आरजुआं, कुछ तमन्नावां, कुछ खौफ, कुछ हरास, जी जी, कुछ उदियां फ्रस्ट्रेशन, ये तमाम मौजूद होंदियां जी। उन्होंने बहसीत एक मुसन्निफ के उन्हें तमाम बातों भांपिया वे, ये तमाम दूसरे मुसन्निफ भी भांपदे और उनके बारे में लिख दी। जी जी।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਪਰ। ਜੀ हाँ, ਇੱਕ जी ਮਰਤਬਾ हाँ, जी। ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, बिल्कुल ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, सही खड़ है। गए। हम्म। लेकिन तिलकीन शाह के प्रोग्राम में ये बात नहीं है। संतरेट का जो प्रोग्राम था 65 में उदे में तब्दीली आई। जी। तिलकीन शाह की उम्र में भी 2 साल का इजाफा होया, 60 ते 62 साल का होया। जी। 62 साल के बुढ़े की सोच जौन सी हुंदी है वो उदे में आन लगी। जब 65 साल का होया तो उदे में दूसरा फर्क आया। इहदे साथ साथ जो मुआशरती इकदार थी, जौन सियां सियासी इकदार थी, जी। जौन सियां दीनी इकदार थियां, जी। जौन सियां साइंस एंड टैक्नोलॉजी के इकदार थियां, ये जिस तरह मुल्क के ऊपर बतदरीज हावी हुंदी गईयां, उन्हां दी निगाह दे पर भी पड़दी गई। कि तो जब यानी गैस आपको वक्त के साथ साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सियानत के साथ और जी। अक्लमंदी के साथ। बेशक, हाँ, जी। मैं उन्होंने की तारीफ नहीं कर रहा, जी। लेकिन इन्हें मैं उन्होंने की अक्लमंदी का मैं जरूर सराहूंगा कि उन्होंने निगाह रखी इस बात नू। वो बात नहीं कहता। मसलन अज एक मिसाल के तौर पर कहने, एक जमाना था, मैं बहुत रोना रोया भी जहेज का। जी हाँ, अब ये मसला है तो सही मौजूद, जी। लेकिन इतना शदीद नहीं, ईदे और पहलू निकले हैं। जैसे एक फोड़े के ऊपर आप मलम लगा दो तो इर्द गिर्द कई और फिंसियां बरामद हो जान, सही है। अगर खराब फोड़ा जी, हो। जी। अब उन्हें पर तवज्जो देनी बड़ी जरूर है। या उस फोड़े ते ये अमल पैदा होने का जौन सा खौफ होवे, ओदी निशानदेही करनी जरूरी है जी, कि भाई ये लगाया था है, अभी तो मत और सही है। निकल की उम्मीद। शाह जी आपका ताल्लुक वैसे चूंकि- आप कोई चाय वगैरह तो नहीं? नहीं, मेहरबानी, अच्छा, बड़ी मैं मेहरबानी। भी खौफ था, लेकिन मैं नौकर नहीं, मेरा घर पर नहीं था, मैं भी आवाज देता। नहीं शाह जी, मुझे यही डर लग रहा है कि आप चाहे ऊपरी दिल से पूछ रहे हैं या सच्ची मुझ नहीं पे नहीं, लाएंगे। वो फिर आप हमारा प्रोग्राम सुनते रहे, कोशिश तो दिल से करी दी है, लेकिन बस कुछ हौसला जैसा नहीं पड़ता। अल्लाह आपको हौसला अता बस करेगा। दुआ की आरज़ू है हमारी। अच्छा शाह जी, हाँ चूंकि जी। आपका अशफाक साहब से बहुत करीबी ताल्लुक और राब्ता है, हाँ जी। हमें ये बताइए कि अशफाक साहब का इस सिलसिले में क्या ख्याल है कि एक कामयाब प्रोग्राम की तश्कील और पेशकश किस अंदाज से होनी चाहिए? मैं पहले आपसे अर्ज कर रहा था जी। कि सामे जौन सा हुंदा, लिसनर जौन सा हुंदा, रेडियो सुनने वाला जी, जौन जी। सा है, ਉਹਦੇ ਦਿਲ में जो सवालात उठते होन, जी। जो जौन से खदशात होन, जो जो ਉਹਦੀਆਂ हसरतां होन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚਣਾ और आंकना, और फिर ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨਿਕਾਲ ਕੇ, या ਤਾਂ अगर अक्लमंद हैं अशफाक साहब और उन्होंने इस मसले पर बहुत गौर खोज कराया हुआ, जी तब ता उन्हां का कोई जवाब भी दे सकते। अगर वो नहीं समझ सके इन्हां बातां नू, जी जी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ की ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੌਟਾ ਕੇ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਦਸ਼ਾਤ, ਉਹੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ मैं भी ਇਹਨਾਂ में मुब्तला। जी जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ रेडियो के और सामने के दरमियान में, सही है। कि जौन सा रेडियो है ये बेबहरा नहीं है हमारी सोच ते। वो कहता भी मेरे पास भी यही मसला है। तलकीन शाह कहता मैं समझ नहीं आता हिदायतुल्लाह में हल क्या करा। और जौन सा दूर दराज इलाके में बैठा सुनने वाला बंदा है, चाहे पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर है, जी जी वो कहता ये तो मेरा मसला भी है, तलकीन शाह भी नहीं समझता, मैं भी नहीं समझता, लेकिन है गौर तलब बात। ਉਹਦੇ दिल की जौन सी हमदर्दियां जी वो एक दूसरे के साथ हमआहंग हो जाती हैं। जी जी ये अच्छे प्रोग्राम की एक बुनियादी खसूसियत और उम्दगी मेरे नज़दीक यही है कि जौन सा सुनने वाला है, जौन सा लिसनर है, ਉਹਦੇ एहसासात के साथ भी चले जाए, ਉਹਦੇ जज्बात के साथ भी चले जाए, और सब से बढ़ के ਉਹਦੀ सोच के मुताबिक चले जाए, खा आपके पास जवाब होवे या ना हो, जैसा कि मैंने अर्ज किया। जी 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 लेकिन बतला दिया जाए कि हम गाफिल नहीं हैं, जी जी हम भी सोचते हैं, लेकिन हमारे पास भी बात निकली नहीं। लेकिन साहब शाह जी, यहाँ एक बात ये मुझे ज़रा चुभती है, हाँ, इरशाद। खटकती है कि इस प्रोग्राम में आपका नुक्ते नज़र और आपका ख्याल जो है वो दूसरे किरदारों पर हावी रहता है। मिसाल के तौर पर आपको अगर मैं ये कहूँ कि आपका नज़रिया जो है वो अलिफ है, बेशक अब बे जीम दाल रे सीन दूसरे किरदार जो हैं उनके भी तो नज़रियात अलग-अलग हैं। उमूमन यही देखा गया है कि आपको हावी रखा जाता है और बाकी किरदार जो हैं वो बस नेकी या बदी वाली बात कर देते हैं। अजी शाह जी ये तो गुनाह की बात है, हिदायतुल्लाह ऐसी कहता है, ना शाह जी क्या करते हो, ये ना करो, ये क्या सबब है? लो ये ऐसा सवाल अजीज साहब आपने मेरे पर कराया जी। जो 12 वर्ष की उम्र में किसी ने नहीं था कराया। अच्छा। और हक पूछो तो मेरे पास ऐसा फौरी और रेडी रेकनर वाला जवाब तो नहीं। जी जी लेकिन मैं एक बात अर्ज करांगा, जी वो ये कि जौन सा मेरा नुक्ता नजर है या जौन सा मेरे मुसन्निफ का जौन सा मैनू फीड करता है उसका नुक्ता नजर है, जी जी वो एक फलसफी का नुक्ता नजर है। मैं बहुत फलसफी के लफ्ज खौफजदा ना होना और इन्होंने नहीं, 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 करना, जी, जी, मैं समझ सोचने रहा हूं। वाले आदमी का। अब जौन सा सोचने वाला आदमी है वो अपना नुक्ता नजर लेके ही चलता है। बर्ट्रैंड रसल है जौन सा ਉਹਦੇ पास कोई नुक्ता नजर है, जी
ਸੁਕਰਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਵਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਫ ਬੇ ਜੀਮ ਦਾਲ ਇਹ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ में ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ बेशतर मरतबा नजर आ जानी है बात कि वो कहता है कि भाई ये बात भी थी, ये बात भी थी, मेरे जहन में एक और बात भी आई है। लेकिन हदायतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जौन सा है वो मैनू नेकी की राह की तरफ लगाए रखदा को मैं लगता नहीं जी। ये अच्छा शाह जी, ये प्रोग्राम जाहिर है कि मकसदियत है इसमें। हाँ जी है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम कभी कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी बात कहते हैं जिसमें कोई मकसद हो या हम किसी की इस्लाह करना चाहते हो तो लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये क्या वजह है? इसमें क्या वो नफ्सियाती सिलसिले कार फरमा है कि मकसदियत होने के बावजूद आपके सुनने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं? यानी मैं यहाँ तक आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ जो डाक आती है जी जी, उससे हमें ये अंदाज़ा होता रहता है कि हमारा कौन सा प्रोग्राम कितना कामयाब है। इस प्रोग्राम के बारे में यानी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि टांगे वाला, रेडी वाला, कुली, तालिब इल्म, नौजवान, बुढ़े, बूढ़े, खवातीन, मर्द, साहब, हर ग्रुप के लोग, प्रोफेसर, यानी हर किस्म के ग्रुप के लोग इसे सुनते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। ये क्या वजह है? मैं तो आपने मुठ में अर्ज करे अजीज साहब कि इधे मां ट्रिक ये है कि हमने इस्लाह की खातिर या मुसले बनने की खातिर दूजे ते अज तक कदे नहीं किया भी तय इस तरह से कर। और जौन सा जिल्लत का सारा टोकरा है, जौन सी खराबियां बुराइयां मैं देखदा किसी और मां या मेरा मसनद देदा तो मेरे सर पर ही टोकरा उठा देता है। मैं उदे में हमेशा ही क्या 12 बरस से कि भाई मेरे में खराबी है, जो चोर हैं तो मैं, ये यार हैं तो मैं, जो हिपोक्रेट हैं तो मैं, जो खीसा काटते हैं तो मैं, जो बेईमान है तो मैं, जो बुरा हमसाया है तो मैं, और जो जुल्म करने वाला तो मैं, जो शोविनिस्टिक इंसान है तो वो भी मैं है। इस करके जौन सा सुनने वाला कहता अल्हम्दुलिल्लाह ये है तो बुराई में और मैं भी देखी, मेरे में नहीं लेकिन तलकीन शाह में सबसे ज्यादा है। लेकिन उन्होंने साथ एक तरह की आइडेंटिफिकेशन जरूर हो जाती है। फिर एक मरतबा सोच का जौन सा तारा है ना वो बढ़ता है कि इस बुराई की तरफ इन्होंने निशानदेही करी है और इहदे तरफ गौर किया जाना चाहिए, चाहे उहदे फायदा उठावे ना उठावे। मैं मुसले बन के तो कम नहीं करते, मकसद इतना है कि उन्होंने कॉन्शियसनेस क्रिएट करती जब भी है। ट्रैफिक के असूलों की बात थी मामूली जब, हाँ तो उहदे में अपना मिसाल के तौर पर करता है कि भाई जौन सी बड़ी सड़क है यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा है, वहां पर जो हेडलाइट्स हैं ऑन करके नहीं चलनी चाहिए, किसी सूरत में भी अपनी डिप करके चलो जौन सा तो वो मेरे से पूछा हदायतुल्लाह ने एक मरतबा कहने लगा जी अगर आप तो जा रहे हो डिप करके और सामने से आ रहे हो फुल करके फ्लड लाइट तो आप क्या करेंगे? मैं क्या मैं तो खुद अपना बटन खोल दूं मारूंगा सीने में दबा के और ज्यादा करूंगा अखा चौने। तो हदायतुल्लाह फिर कहता है कि नहीं मेरे आका ये बात नहीं, असूल जौन सा असूल ही है, उन्हें करियां भी तो करी रखे, आपने डिप करके गुजरना है वहां से। अब ये कॉन्शियसनेस जी देती है उस इंसान को। अब मैं यकीन तो नहीं कह सकता कि जौन सा ड्राइवर है जौन सा प्रोग्राम सुन रहा है मेरा उहदे पर अमल ही करेगा, लेकिन उहदे बाद एक नुकता आ गया, वो ड्राइव करते हुए अपने नौजवान बच्चे जौन से कहेगा क्या अबू आप भी खोल दें जोर से बत्तियां क्या कर रहे हैं? वो कहेगा नहीं बेटा आप जौन सा शुरू के डिप करके चल रहे हो, दूसरा आदमी खूब अटक गिरता था गिरने मैंने इससे क्या। शाह साहब आपकी मजेदार दिलचस्प मालूमात अफजा नहीं मैं तो कहता बैठ दे कुछ असल में नौकर नहीं तो मैं अब वैसे मैं अगर आप फरमाओ तो मैं खुद चाय बना नहीं शाह जी ये तो मैं कभी भी गवारा नहीं करूंगा। नहीं बड़ा आपका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वैसे आप पी के भी आए होंगे अब आज नहीं पीऊंगा तब मैं जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।